किम कुर्वन्ति गृहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर केंद्र में बृहस्पति आ जाए, खासकर लग्न में, तो कोई भी प्लेनेट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं मिथुन राशि के बारे में, क्योंकि मिथुन राशि का लग्न में गुरु आ रहे हैं। 2025 में लग्न में गुरु आकर के आपको क्या क्या फल देने वाले हैं, शनि के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, राहु का गोचर क्या करेगा, शनि और शुक्र की युति से आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है, नौकरी में पदोन्नति कब होगी, कब आपका मनचाहा ट्रांसफर होगा, कब आपकी शादी होगी, कब आपको संतान की प्राप्ति होगी, डेट वाइज सब कुछ निकल के आ रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए 2025 का जो साल है बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला है। जहां जहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, जो प्लेनेट आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में मैं भी बतला दूंगा, ताकि आप पहले से सावधान रहें और कुछ न कुछ ज्योतिषीय उपाय करते रहें, जिससे क्या होगा, नेगेटिव प्रभावों की जो इंटेंसिटी होगी वो आपके ऊपर कम से कम पड़ेगी। तो आज के वीडियो में जो भी आप मिथुन राशि वाले हैं, मिथुन लग्न वाले हैं, इस वीडियो को देखें और देखें कि ये सारी बातें कैसे आपकी मिलती हैं और 2025 में जो प्लैनेट्स का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जो दिव्य ऋषियों ने जो बनाया हुआ है, जो वशिष्ठ ने बनाया है, पराशर मुनि ने बनाया है, जो भृगु ऋषि ने जो बनाया है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके आधार पर आपके जीवन पर इन सभी प्लैनेट का प्रभाव पड़ेगा। और जो लगभग 7 जो मेन भविष्यवाणियां हैं वो आपके साथ होकर के ही रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। गुरुदेव अभी आपके द्वादश भाव में हैं, अभी वो वृषभ राशि में हैं। और गुरु आपके हैं कौन? गुरु आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है, यानी कि नौकरी के मालिक होकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और यहां पे ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने घर से दूरी पर जरूर गए होंगे पिछले 1-1.5 साल में, और हो सकता है कि आपकी नौकरी आपके जन्म स्थान से या फिर आपके घर से काफी दूरी पर हो, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड चला जा चुका है 12th हाउस में, यानी कि घर से दूरी। तो निश्चित रूप से गुरु का गोचर जो होगा, तो गुरु के गोचर के यानी कि 14 मई 2025 के बाद प्रबल संभावना यह बनेगी कि आप अपने घर के नजदीक आएंगे, गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे। हालांकि गुरु लग्न में आने का जो गोचर का जो प्रभाव होता है वो कुछ नेगेटिव भी होता है, क्योंकि अकेला गुरु अगर लग्न में आ जाए तो गोचर के हिसाब से कहा जाता है कि कुछ नेगेटिव प्रभाव आता है। लेकिन उस नेगेटिव प्रभाव के आगे जो गुरु का जो शुभ प्रभाव है वो इतना ज्यादा है कि उसको काउंट करना ही नहीं है। इसलिए नहीं, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी गुरु की, यानी कि जहां पे आपका 7 नंबर लिखा हुआ है, तो पंचम दृष्टि आपकी गुरु की संतान भाव पे पड़ेगी, आपके बुद्धि पे पड़ेगी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे पड़ेगी, आपके बच्चों के भाग्योदय पे पड़ेगी, आपके बुद्धि पे पड़ेगी। इससे होगा क्या, तो गुरु की दृष्टि पड़ गई वहां पे सब कुछ, ये जो बातें मैंने बतलाई हैं, यानी कि संतान से संबंधित, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, अकस्मात किसी प्रकार का धन प्राप्ति संबंधित, ये सारी चीजें इसमें शुभता प्रदान होगी। संतान की प्राप्ति होगी, संतान की अभ्युन्नति होगी, आपकी संतान का रिजल्ट आएगा, आपकी संतान को नौकरी मिलेगी। जो जिस पोजीशन में है, जो जिस पोजीशन में है उसके हिसाब से उसको पंचम भाव संबंधित गुरु बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। अब बात करें गुरु की सप्तम दृष्टि, जो कि आपके अपने ही घर में पड़ रही है। और जब कोई प्लैनेट अपने ही घर पे दृष्टि देता है तो बहुत ज्यादा शुभता लाता है। 7th हाउस आपका बिजनेस का भी होता है। तो जो भाई लोग बिजनेस में लगे हुए थे और अभी तक सफलता नहीं मिल रही थी, घर से दूरी हो गई थी, खर्चा ज्यादा हो गया, सप्तमेश द्वादश में चला गया, यानी कि आपने बिजनेस में पैसा फंसा दिया था, पैसा फंस गया था बुरी तरीके से और उसका रिटर्निंग नहीं आ रहा था। तो जो ये डेट है आपको जो मैं बतला रहा हूं, 14 मई 2025, जब गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे उसके बाद आपको गुरु का भी अच्छा फल मिलेगा। शादी जिनकी नहीं हो रही थी, अगर विवाह का किसी भी प्रकार का बाधा योग, प्रतिबंध योग लगा हुआ था और गोचर में भी लगा हुआ था, इसकी वजह से गोचर में बृहस्पति के लग्न में आते के साथ ही विवाह के रास्ते खुलेंगे। 2025 में आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। बल्कि
शादी बहुतों की हो भी गई होगी, क्योंकि गुरु और शनि प्रभाव पहले ही देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे, ये प्लैनेट थोड़े धीरे होते हैं, शनि शनि चलते हैं। तो जो प्लैनेट धीरे धीरे गमन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में ज्यादा दिनों तक रहते हैं, उनका प्रभाव भी पहले ही मिलना शुरू हो जाता है। और नौवीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ रही है आपके 9th हाउस पर, यानी कि आपके पिता के ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर। तो इन सब चीजों में भी शुभता आएगी। बृहस्पति आपके पिता का भला करेंगे, आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, बृहस्पति आपका भाग्योदय करेंगे। अब भाग्योदय कैसे होता है? ये तो सामान्य सी बात है, जिस चीज के लिए आप प्रयासरत हैं वो चीज मिल जाए, यही तो भाग्य है। हर किसी का एम अलग होता है, हर किसी का गोल अलग रहता है, हर किसी का एम्बिशन अलग होता है, महत्वाकांक्षा अलग होता है। हर किसी के लिए सेम गोल नहीं हो सकता। आप जिस चीज के लिए प्रयासरत है उस चीज में आपको सफलता मिल जाए, यही सबसे बड़ा भाग्य है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जब आपके 9वें भाव पे पड़ेगी तो निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। जिस चीज के लिए आप प्रयासरत थे उसमें तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो गुरु बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और गुरु जब लग्न में आ जाते हैं तो कहा भी जाता है, किम कुर्वन्ति गृहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भीनत्य कोपी केसरी। यानी कि लग्न का गुरु जो होता है वो वैसा हो जाता है जैसे जंगल में शेर। जिस तरीके से जंगल में शेर बादशाह होता है, जंगल का जो शेर होता है उसको कोई जो जानवर है कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसी तरीके से लग्न का भी जो गुरु होता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी कि और प्लैनेट अगर कमजोर अवस्था में भी हैं तो भी गुरु अकेले ही संभालने वाला होता है। यानी कि वन मैन आर्मी की तरह गुरु आपको इस साल अच्छी तरीके से आपको भवसागर पार लगा देंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव का गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है और उसकी 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ रही है, यानी कि आपके जगह पर, जिस जगह पर अभी आप हैं, तो क्या होगा, ट्रांसफर का योग बन रहा है। गुरु भी ट्रांसफर का योग करवा रहे हैं, तो शनि की वजह से आपका ट्रांसफर हो सकता है। सावधानी आपको रखनी होगी भाई, क्योंकि शनिदेव 10th हाउस में जा रहे हैं। 10th हाउस में जाने के बाद होता क्या ये मैं बतला देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा क्लियर कट बतलाता हूं, ये नहीं कि केवल पॉजिटिव बतला दिया आप खुश हो गए। शनि जब 10th हाउस में जाते हैं तो जहां पे आप नौकरी करते हैं वहां पे आपका विवाद करवाते हैं, आपका बॉस के साथ लड़ाई करवाते हैं, आपको सामंजस्य बैठाने में दिक्कत करते हैं। तो चूंकि आपको पहले से ही पता है ये सारी बात, तो आप थोड़ा सा अपने व्यवहार में मधुरता लाएं। अपने जहां पे जॉब करते हैं अपने जॉब में अपना काम से काम रखें, अपने ईमानदारी से काम करें और किसी भी प्रकार का अनावश्यक किसी भी पचड़े में ना पड़े, क्योंकि शनिदेव चाहेंगे कि आपके 10th हाउस में जाने के बाद नौकरी और व्यवसाय में वो किसी न किसी प्रकार से टांग खींचने का काम करवाते हैं। यानी कि आपके आसपास के लोग करेंगे, करवाते हैं शनि, लेकिन डायरेक्ट शनि तो नहीं करेंगे, आपके साथ सर्कमस्टेंस ऐसा बनेगा। तो इसके लिए भी आपको जो पूजा भी मैं बतला देता हूं, वो जब छोटी छोटी पूजाएं होती है, छोटा छोटा जप होता है, उसको कर लेने से जो भी ग्रह का प्रभाव होता है पड़ेगा जरूर, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। अब बात करते हैं 9th हाउस के राहु की। बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा। 9th हाउस का राहु अकस्मात, राहु और गुरु में संबंध बनेगा, यानी कि गुरु राहु को देखेंगे और राहु गुरु को देखेंगे। और राहु क्या है, अकस्मात है, और 9th हाउस में बैठा है, गुरु की दृष्टि है, तो अकस्मात भाग्योदय में राहु भी आपको फायदा जरूर देंगे। अब नेगेटिव बात, तो आपकी कुंडली के अंदर जो सबसे जो खराब फल देने वाला जो प्लेनेट है, यानी कि सबसे नेगेटिव, जिसको कहा जाता है अरिष्ट कारक प्लेनेट, जो अरिष्ट ही करेगा, वो है मंगल। एक तो लग्नेश का वो शत्रु हो गया, और दूसरा वो हो गया 6ठे का मालिक और 11वें का मालिक। 6ठे से 6ठा जो होता है वो भी 11वां होता है। यानी कि जो भी नेगेटिविटी होती है ना लाइफ में, शत्रु हो जाना, कर्जा हो जाना, बीमारी हो जाना, केस मुकदमा, कोर्ट, पुलिस, जो भी कुछ होता है, वैमनस्य, ये सारी चीजों का जो कारक है ये मंगल है। और ये मंगल हमेशा चाहता है कि आप उसी में संलिप्त रहें, आपको फंसाने की कोशिश करेगा। और खासकर अभी वो मंगल नीच का होकर के आपकी फैमिली के घर में बैठा हुआ है, तो फैमिली के घर में बैठ जाने के कारण आपका अपनी फैमिली के साथ किसी न किसी प्रकार से समस्या क्रिएट करेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज होनी है वो हमें पता चल जाती है ज्योतिष से। तो जब पता चल जाती है तो मैं ये कभी नहीं कहता कि नहीं जिसका तो शुभ फल ही मिलेगा, मंगल का नेगेटिव फल मिलेगा। इसका उपाय आप कीजिए तो क्या होगा, जो फल आएगा, जो भी नेगेटिविटी आएगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मित्रों,
ज्योतिष का काम ही यही है कि हम किसी भी चीज को बदल नहीं सकते हैं। जो शुभ फल या अशुभ फल जो आना होता है वो आकर ही रहता है। शुभ फल भी जब किसी को आना होता है तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया हुआ है तो हमें नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा ही। जो नेगेटिविटी जो गोचर में आती है वो भी आती ही है। तो ज्योतिष का काम है, एस्ट्रोलॉजी का यही काम है कि जो नेगेटिविटी हमारे जीवन पे आ रही है उसको अगर हम ज्योतिषीय उपाय कर लें तो वो नेगेटिविटी कम से कम हो जाए, इतना हो जाए कि हम उसको बर्दाश्त कर पाए। तो आपकी कुंडली के अंदर में मंगल जो प्लैनेट है वो नेगेटिव फल देने वाले हैं। आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इसका 108 बार आप हमेशा जाप करते रहें। हनुमान जी की 3 बार चालीसा करें। और एक काम आपको मैं बतला देता हूं जिससे आपका पूरे साल प्रबल भाग्यवर्धन होता रहेगा, हर काम में सफलता मिलेगी। आपको करना क्या है, किसी भी किन्नर को बुधवार के दिन हरी चूड़ियां दान कर देनी है। इसके पीछे का भी साइंस बतला देता हूं, क्योंकि आपका जो लग्नेश है बुध और वो क्या है, नपुंसक प्लैनेट है, और नपुंसक प्लैनेट है हरे रंग का है। तो क्या होगा, किसी भी किन्नर नपुंसक को जब आप हरे रंग की कोई वस्तु दान करते हैं तो उससे बुध देव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। और आपको सबसे ज्यादा कृपा किसकी चाहिए, बुध की ही चाहिए। और बुध पर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि हर 30 दिन पे लगभग वो सूर्य के साथ रहते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं, कभी क्रूर ग्रहों के साथ चले जाते हैं। तो इतना अगर ये तो डिटेल से जब हर महीने की राशि बनाई जाए तो पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बुध हमेशा अच्छी स्थिति में रहते हैं, बुधादित्य योग में ही रहते हैं। लेकिन जब जब बुध कभी खराब पोजीशन में भी तो जाएंगे, तो उसका अगर हम उपाय करते रहें तो क्या होगा, बुध बहुत ही अच्छा फल देने लगेंगे। शनिदेव आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं और वो 10th हाउस में जा रहे हैं। पैर में चोट लगने की संभावना है, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि आपके पैर पे ही पड़ रही है। हालांकि ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा चोट नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार का ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है ना वो उनके मित्र का घर है, यानी कि शुक्र का घर है। तो शुक्र के घर पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी वर्तमान में अगर मैं देखूं आपका, तो दोनों त्रिकोण यानी कि पंचमेश और नवमेश दोनों 10th हाउस में बैठे हुए हैं, 9th हाउस में बैठे हुए हैं अभी। और इसके बाद जो शुक्र है आपका, जो पंचमेश है 5th हाउस का लॉर्ड है, वो बनाएगा मालव्य योग, जो कि पंच महापुरुष योग कहलाता है। जब शुक्र उच्च होकर के केंद्र में चला जाए तो शुक्र उच्च होकर के पंचमेश होकर के 5th हाउस का लॉर्ड होकर के त्रिकोणेश होकर के वो केंद्र में चले जाएंगे, 10th हाउस में चले जाएंगे। तो ये आपको आप देखिएगा 28 जनवरी के बाद से अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, नौकरी में उन्नति होगी, ये सारी चीजें अच्छी होंगी। बस नेगेटिव मैंने जो बतलाया है, 30 मार्च के बाद शनिदेव कुछ परेशानी कर सकते हैं, तो शनिदेव की आप पूजा करते रहे, हनुमान जी की पूजा करते रहे। मंगल पूरे साल हमेशा जब जब अगर किसी की अंतरदशा है तो ज्यादा पीड़ा देंगे, नहीं तो मंगल भी परेशानी करते रहते हैं। तो उसका भी मैंने आपको जो हनुमान जी का और जो मंत्र बतलाया है वो आप करते रहे। और ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 80% जो स्थिति है मिथुन राशि वालों की, शनि, राहु, गुरु, बुध, शुक्र, ये सब अच्छा फल देने वाले हैं। केवल शनि एक जगह पे प्रॉब्लम देते हैं, जॉब में, व्यवसाय में किसी से झगड़ा करवा सकते हैं, तो उसके लिए आप सावधान रहें। मंगल चोट या दुर्घटना करवा सकते हैं, उसके लिए भी आप सावधान रहें। सावधानी में केवल आपको जो ज्योतिषीय उपाय बतलाया गया वो करें और थोड़ा सा अपने जीवन में सावधान रहें। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।